हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का व्लॉग थोड़ा सा इंस्पिरेशनल होने वाला है बिकॉज ये मेरी खुद की लाइफ जर्नी है थोड़ी, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया। मैं ऐसी लड़की थी जो कैमरे के आगे तो छोड़ो, मैं वैसे भी नहीं बोल पाती थी किसी के आगे, बिल्कुल मतलब शांत सी चुप। मतलब कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं कि मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं, पार्टिसिपेट कर सकूं। हाँ, मेरे को पार्टिसिपेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज मैं छोटे होते से ही, स्कूल टाइम से ही मैं काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह में थी, पार्टिसिपेट करती थी। बट स्पेशली करती थी सिर्फ डांस में, बिकॉज मैं स्टेज में कभी डरी नहीं चढ़ने पे कि स्टेज का फियर होता है जैसे कईयों को कि हम स्टेज पे नहीं चढ़ सकते, हमें डर लगता है। बट मेरे को स्टेज का फियर कभी भी नहीं था। तो मेरा जो मेन फियर था जिसके लिए मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया वो था पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टॉपिक था बिकॉज आज से 2 से 3 साल पहले मैं ऐसी नहीं, मैं कुछ ऐसी सी थी। तो मेरे को ये था कि यार, मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था बॉडी शेमिंग से कि यार बच्चे कहेंगे मोटी है, भाग रही है, क्या सोचेंगे। मेरे मतलब मन में इतने सारे सवाल होते थे ना कि मैं खुद कंफ्यूज होती थी, यार करूँ कि ना करूँ। डर लगता था कि आसपास वाले बच्चे मजाक उड़ाएंगे, साथ वाले बच्चे, क्योंकि आज के टाइम में तो होता है कि आसपास वाले सारे बच्चे, आसपास के जितने भी होंगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे। बट मैं ऐसी थी कि मेरे को मजाक झेलना नहीं, मैं शुरू से ऐसी, मैं जरा नहीं झेल सकती किसी का मजाक, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो वेरी सिंपल, मेरी जर्नी एथलेटिक्स की स्टार्ट हुई कॉलेज से। +2 तक मैंने गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सिर्फ इस लेवल तक कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट में बास्केटबॉल खेल आई, डिस्ट्रिक्ट में जाके फुटबॉल खेल ली, मैंने क्रिकेट खेला है और वॉलीबॉल खेली है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे गेम्स आती नहीं खेलनी, मैं खेलने में परफेक्ट हूँ गेम्स। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एथलेटिक्स से डर लगता था, मेरे को रेसिस से डर लगता था। और मुझे ये था कि नहीं, नैना तू भाग नहीं सकती। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसा भी टैलेंट है कि यार तू जो चाहे तुम वो कर सकती है। तो सबसे पहले गाइस मैं बताऊंगी आपको अपनी कॉलेज की वो जर्नी जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की। सो टाइम था फेब एंड मार्च का, आई थिंक फेब के मार्च, हाँ फेब या मार्च के बीच का टाइम था। और हमारे हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हुआ स्पोर्ट्स एथलेटिक मीट 2024 एंड आई वॉज नर्वस क्योंकि मैं थी उस टाइम पे मोटी, मेरा वेट था अराउंड प्लस ही था, 90 प्लस ही था, इतनी मोटी मैं थी। तो मेरे को तो ये था कि भाई अब तू भागेगी कैसे। मैंने इस डर से कि मेरे को भागना ना पड़े, मैंने गेम ही चेंज कर डाली। मैंने सारा का सारा मैटर चेंज कर दिया। एथलेटिक्स मीट की जगह, एथलेटिक्स मीट पे ही होने वाली रेसेस की जगह मैंने पार्टिसिपेट किया शो में। इसमें मुझे सिर्फ डायलॉग बोलना था, एक तरह का रोल प्ले कह सकते हैं, और वो रोल प्ले था प्रियंका चोपड़ा का। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन रेसेस में नहीं, किसी एक रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने, किसी एक गेम में भी, टग ऑफ वॉर वगैरह किसी में भी नहीं। मेरे को इतना था कि नहीं ना, नहीं होगा, नहीं करना पार्टिसिपेट, सब मजाक उड़ाएंगे, कॉलेज की कुड़ियाँ हैं, ये वो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर एथलेटिक्स मीट फिर से हुआ, अगेन फेब या मार्च के सेंटर में था। तो हुआ उसमें क्या, सेकेंड ईयर में मेरे अंदर ये था कि यार पिछले साल तूने कुछ नहीं किया, इस साल तू ट्राइंग समथिंग इज बेटर देन ट्राइंग। सो आई डोंट वांट टू क्राई, सो आई जस्ट स्टार्टेड कि हाँ यू विल पार्टिसिपेट डेफिनेटली। और मुझे डर था कि भाई क्या होगा, तो स्टिल मैंने पार्टिसिपेट किया। पर मैंने किस में किया, रेसिस से फिर डर गई। सेकेंड ईयर में भी मैंने रेसिस की जगह पार्टिसिपेट करने में रोल प्ले छोड़ दिया कि रोल प्ले नहीं करूँगी, और रोल प्ले की जगह मैंने इस बार चूज किया इवेंट्स। कौन से? फील्ड इवेंट्स। दैट वाज शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो। डिस्कस में मैं पहले आउट हो गई क्योंकि मेरी वो ऐसे डिस्क फेंकनी थी, मैंने पता नहीं कैसे फेंक दी। और साथ में फिर मेरा था जैवलिन थ्रो। जैवलिन भाई मेरा उड़ता जाता है, जाते जाते वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बस। फिर भी मेरा उसमें एक ट्राई सही गया था, अच्छा गया था, बट मेरा उसमें प्राइज नहीं आया था, बट ठीक है। और जो तीसरा इवेंट था वो था, रुको जरा सबर करो, शॉर्ट पुट। इसमें भाई मोटी तगड़ी
डोले शोले वाली थी उस टाइम, तो इतना था नहीं कि हाँ हार जाऊंगी, पर ये था मन में कि जो भी हो हार के नहीं आना। सिर्फ शॉर्ट पुट, मेरे पास क्लिप भी है, मैं शेयर जरूर करूँगी साथ में कि मैंने शॉर्ट पुट किस तरह से फेंका, और मतलब मेरा शॉर्ट पुट में प्राइज आया था 3rd। एंड देन आई बिलीव नैना यू आर नॉट जीरो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। सो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेवल अप हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा। मतलब अगर मैं कहूँ मैं बिल्कुल 0 पे थी तो मैं उससे सिर्फ और सिर्फ 10 पे आई थी। बट अभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ये था कि भाई अभी भी नहीं, रेसेस नहीं। क्योंकि हाँ, उसी साल मैंने रिले रेस में भी पार्टिसिपेट किया था जब मैंने शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट किया था। तो रिले में क्या होता है, 4 लोग होते हैं, 4 लोगों में 100-100 मीटर भागना होता है। और जैसे ही मैंने 100 मीटर में भागी, मैं अपनी लाइन में 2nd नंबर पे फास्टेस्ट में बढ़ाया। उसकी गलती में वो लेट हुई, मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई पूरा किया बेस्ट, बट नहीं जीती। तो मेरे को वहाँ से था कि यार रेसेस नहीं हूँ। बट भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 3rd ईयर आया, और अब मेरे को चुल उठी कि नैना तू एक में छोड़ तो सब में पार्टिसिपेट करेगी। कि मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब बाकी गर्ल्स थी लेमन एंड स्पून रेस, इजी बुक बैलेंस रेस वगैरह वगैरह, जो मतलब हर कोई कर सकता है। एंड आई वॉज लाइक नो नैना, हर बार तू पीछे रह जाती है, हर बार तेरे मन में ये होता है कि तू नहीं कर सकती। बट इस बार मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैंने टीचर के क्लास में आते ही कहा, मैम मेरे सारे में नाम लिख दो इवेंट जो इवन है। इवन वाले कौन कौन से थे? 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, रिले रेस, शॉर्ट पुट एंड जैवलिन। आई थिंक एक और थी, टग ऑफ वॉर। ये सारे के सारे इवेंट्स जो थे इकट्ठे थे, 6 इवेंट्स थे, और 6 के 6 मैंने नाम लिखवा दिया, मैम लिख दो। और मेरे अंदर ना जो कीड़ा था ना कि मेरे को जीतना है, वो मेरे को इस बार बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कि मेरे को जीतना है, मतलब जीतना है। क्योंकि हर बार यार मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन भागी, रेसेस से भाग गई कि रेसेस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। बट इस बार मैंने पार्टिसिपेट करा था, और मेरे को था कि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बहुत तेज़ वाले थे। क्योंकि मेरी एक कॉम्पिटिटर तो वो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड थी, जो 2nd ईयर में बेस्ट एथलीट ऑफ द कॉलेज थी। एंड आई वॉज लाइक इससे जीतना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बट स्टिल मैं हारी नहीं, मैं हार नहीं मानी, और मैंने पार्टिसिपेट किया सारी रेसेस में जो मैंने बताई, और सारे इवेंट्स में जो मैंने बताए। और उनमें से मैंने 6 इवेंट्स थे, मैं जैवलिन में हार गई। जैवलिन में मैं इसलिए हारी क्योंकि मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो सही गया, और जो दूसरा अटैम्प्ट था उसमें मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया मेरे को उसमें, क्योंकि मेरा जैवलिन टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, ठीक है। और शॉर्ट पुट भी मेरा इस साल मेरा शॉर्ट पुट ही नहीं चला, पता नहीं क्या था। पिछली बार मेरा शॉर्ट पुट उड़ता गया सबसे आगे, इस बार मेरा शॉर्ट पुट गया सिर्फ 9 पॉइंट कुछ मीटर्स तक, और आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद दैट। यार इस बार तो आना चाहिए था ना, पिछली बार आया था। चलो इवेंट्स तो मैं नहीं जीत पाई। दो आफ्टर दैट रिले रेस में मेरे जो पार्टनर्स थे काफ़ी अच्छे थे, और सबसे अच्छी बात मेरी रिले रेस में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी, जो पिछले साल मैंने बताया कि बेस्ट एथलीट ऑफ द कॉलेज थी, और उसकी वजह से मैं रिले रेस जीती। मेरे को इतना पता है, उसकी जो स्पीड थी दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसी रफ्तारों की तरह भागी ना वो लड़की कि उसको देख के मैं भी शौक थी कि यार इतनी रेस कैसे भाग रही है। आफ्टर दैट 100 मीटर रेस प्राइज जो था वो मेरा हो गया 100 मीटर रेस में, और उसके बाद हुई 400 मीटर रेस। इसमें तो मेरा पक्का था कि मेरे तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि भैया इतना नहीं भाग सकती। लेकिन जब ट्रायल हुआ था ना, तब बहुत अच्छा हुआ था ट्रायल में तो मैं ऐसे भागी थी जैसे पता नहीं मेरे को किसी ने क्या ही खिला दिया है। बस रफ्तारें ऐसी थी कि वो केड़ा है यार, केड़ी मूवी है, रावण मूवी वाला, वो उसकी याद आ गई थी, इतनी तेज भागी थी। बस कि भाग मिल्खा भाग, आज मेरे अंदर ही आना है, इस तरह का था। बट ट्रायल में मैंने अच्छा किया, और फाइनल रेस वाले दिन मेरी चिट्टी पिट्टी गुल। फाइनल रेस वाले दिन मेरी बस हो गई कि बस मैं 300 मीटर भाग के मेरी बस सांस चढ़ गया था, अब नहीं भाग सकती। बिकॉज यार मैंने एक रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैंने सारी ये 6 इवेंट्स साथ में रोल प्ले साथ में भंगड़े में पार्टिसिपेट किया हुआ था, और मेरे को चली गई। फटाफट जाके चेंज किया, चेंज करके गाउन पाया, और गाउन पाकर सीधा क्राउन लगा के तैयार की हो गई, मेकअप करके फटाफट पहुंची ग्राउंड में। वहाँ रोल प्ले था। अगेन आई वॉज
इन द रोल ऑफ प्रियंका चोपड़ा। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं प्रियंका चोपड़ा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज मेरी जो मोटिवेशन का जो रीज़न है ना, खासकर वो प्रियंका चोपड़ा ही है। सो उसके बाद रोल प्ले जैसे ही ख़त्म हुआ, टीचर्स ने कहा कि इवन रेस है। वाह, मज़ा ही आ गया, मतलब वेरी गुड। मतलब तुम लोगों ने हमें कहा था कि एक इवन एक ऑड इवेंट होगा, अब बीच में रोल प्ले मेरे को ले लिया है, अब मैं क्या करूँ बताओ। अब मेरे को इधर भी घसीट लिया, उधर भी घसीट लिया। अब मेरे को रेस छोड़नी पड़ती है, रोल प्ले छोड़ नहीं सकते थे, चित्र पड़ जाते। अब रेस छोड़नी पड़ती 100 मीटर, और मेरा मन था नहीं कि मैं 100 मीटर छोड़ दूँ। तो मैंने गिनती के सिर्फ 5 मिनट लिए टीचर से, कि टीचर सिर्फ 5 मिनट्स, इससे मैं 1 मिनट। और लिटरली गाउन वगैरह चेंज करके मैं ऐसी स्पीड से भागी हूँ ना बाहर ग्राउंड की तरफ कि मेरे भी मतलब होश उड़ गए थे। मैंने तो वहाँ जाके कहा रुक जाओ, रेस शुरू करने से पहले रुक जाओ। सांस ऐसे चढ़ रखा था भाई कि होश ही नहीं था कि भैया कहाँ से आई हूँ मैं अभी। ऐसा लग रहा था मैं किसी और ही प्लेनेट की प्राणी हूँ भैया। बहुत मुश्किल इवेंट था वो, मतलब मेरे लिए सबसे मुश्किल वही था कि रोल प्ले से डायरेक्ट आके रेस भागना। और बट मेरे को ये था कि यार मैं जीत तो जाऊँगी, और मैं काफ़ी आगे थी भी, बट थर्ड प्राइज आ गया। मैं अपने आप से आप लोगों को इस स्टोरी से ये समझाना चाहती हूँ, मेनली मेरा ये रीज़न है ये वीडियो बनाने का, कि आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी। मैंने खुद देखे हैं अपने जूनियर्स। मेरी अभी भी अगर मैं स्कूल जाऊँ, मैं अपने भाई को चाहे पिकअप करने जाऊँ, मेरे स्कूल में मेरे को इतनी रेपुटेशन मेरी है कि अगर मैं स्कूल में पैर रखती हूँ तो मेरे पास अराउंड 10-15 बच्चे आ जाते हैं, दीदी क्या हाल है, दीदी कैसे हो। तो उनकी जब मैं स्टोरी सुनती हूँ ना कि यार तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आई वाज लाइक नो यार ये गलत है। मतलब छोटे छोटे से बच्चे अपनी लाइफ से इतनी जल्दी हार मान रहे हैं। कौन सी क्लास के? जस्ट 8, 9, 10, जिनकी एज अभी 13, 14, 15, 16, बस। इतने से बच्चे अगर लाइफ में हार मान जाएंगे तो फिर उनसे आगे आने वाली जो छोटी जनरेशन है, जो अभी 5-6 साल की है, उनके आते आते तो भैया फिर बस उड़ गए उनके तोते। बिकॉज यार मेरी ये वीडियो बनाने से सिर्फ ये मतलब था कि कॉन्फिडेंस को सबको बिल्ड करना पड़ता है। किसी में भी कॉन्फिडेंस को, एक भी पर्सन दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। भगवान ने कॉन्फिडेंस दिया है, नो डाउट। कॉन्फिडेंस सब में इक्वल लेवल का नहीं हो सकता, बट इतना तो हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की जाए। मैं कहती हूँ इतना सा एफर्ट भी अगर कॉन्फिडेंस के लिए हम लगाते हैं तो वो वर्थ इट होता है। जैसे मर्जी हो, इतना सा एफर्ट भी हमारा वर्थ इट होता है। मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज है, मैं किसी और ब्लॉग में आपको जरूर शेयर करूंगी अपना कॉन्फिडेंस का वो लेवल कि मैंने कैसे बूस्टअप किया अपने आप को। सो गाइज, मेरा आपको बोलने का सिर्फ यही मकसद है कि स्पेशली जो मेरे से छोटी जनरेशन है, अराउंड 5 to 20 के बीच वाली, वो इतनी सी एज में इतना ज़्यादा डिप्रेस मत हो यार। लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो लाइफ की तरह। ज़िंदगी में ना सब कुछ चलता रहेगा, नो डाउट। आजकल के बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह ना, उसकी वजह से बच्चों को बर्डन बहुत रहता है, नो डाउट बर्डन लो, पर इतना मत लो कि अपना कल के चक्कर में तुम आज खराब कर दो। जिन्होंने तो IAS IPS ऑफिसर बनना है भाई, वो तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ो, पूरा पूरा दिन लगे रहो। मैं तो ये कहूँगी कि वो लोग तो जरूर इतना करो, क्योंकि तुमने आगे चल के देश की सेवा की। और जिन लोगों का पक्का है कि हाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स का बिजनेस चलाना है, या उन्होंने अपना ही कोई काम करना है, या उनका माइंडसेट पहले से फिक्स है कि हमें यही करना है, तो बस फिर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तो तुम्हें टॉपर बनना है, फिर तो तुम नो डाउट कि हाँ 95% के लिए पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा ना बच्चों अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। आई एम ऑल्सो अ किड, मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं कहूँगी, बट स्टिल मैं अपनी छोटी जनरेशन को, अपने से छोटे जूनियर्स को स्पेशली यही कहूँगी कि अपने आप पे फोकस करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खुश होकर जीना सीखो। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को 2 मिनट के लिए भी बर्बाद करना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हें अपने आप जीनी है, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा एंड तक। तो अभी से मैं इतनी सी एज में जितना मैंने आप सीखा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी अगली वीडियो में भी। और मैं ये नहीं चाहती कि जो गलतियाँ आज के बच्चे कर चुके हैं, अराउंड 20 से 25, 30 की एज वाले बच्चे कर चुके हैं, जो पछता रहे हैं आज, मैं नहीं चाहती कि आने वाली जनरेशन पछताए। सो दैट्स वाई अपना सबसे पहला मोटिव रखो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय बाय।